हेलो गाइस, सोलर फार्मिंग की और एक न्यू चैप्टर में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला वीडियो एंड हुआ था। हमें देखने को मिलता है कि बेबी बियर अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आ चुका था, जिसे देखकर सेजुन बुरी तरीके से यहाँ डर चुका था और वो कांप रहा था। उसे लग रहा था कि जो क्रिम्सन बियर है वो उसे खा जाएगा। बाकी के रैबिट भी बहुत ज्यादा डर रहे थे, लेकिन हमारा बहादुर ब्लैक रैबिट अपने हथौड़े के साथ रेडी था उस क्रिम्सन जायंट बियर के साथ लड़ाई करने के लिए। वैसे तो सेजुन यहाँ पर सोच रहा था कि क्रिम्सन जायंट बियर को ये लग रहा होगा कि मैंने उसको बेबी बियर को बच्चे को किडनैप कर लिया है और इसी वजह से वो मुझे खा जाएगा। वो यहाँ पर अब मरने वाला है और कोई भी चांस नहीं दिख रहा कि अब वो यहाँ से बच जाए, जिसकी वजह से कांप रहा था और जायंट बियर के सामने घुटनों पर टेक कर माफी मांग रहा था कि मेरा टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब है, तुम मेरे बदले टमाटो खा सकते हो, क्योंकि मैं तो बस टमाटो खाता हूँ और टमाटो का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जायंट बियर को कंफ्यूज लग रहा था कि ये बच्चा बोलना क्या चाहता है। वैसे तो यहाँ पर सेजुन काफी ज्यादा रो रहा था, तभी यहाँ पर टावर मैनेजर का मैसेज आता है। टावर मैनेजर सेजुन को बताता है कि जो जायंट बियर है वो तुम्हें यहाँ पर नहीं खाने वाला। सेजुन टावर मैनेजर से पूछता है कि क्रिम्सन जायंट बियर जो बोल रहा है, क्या टावर मैनेजर को बातें समझ में आ रही है। टावर मैनेजर कहता है कि हाँ, वो क्रिम्सन जायंट बियर की बातें समझ सकता है और जायंट बियर सेजुन से बोल रहा है कि उसे अभी हनी चाहिए। सेजुन को देखने को मिलता है कि जायंट बियर अपने मुंह खोल कर उससे हनी मांग रहा है और बदले में टाउन मैनेजर उसे बताता है कि जायंट बियर तुम्हारी पूरी एरिया का रखवाली करेगा। वैसे तभी हमें देखने को मिलता है कि जायंट बियर अपने हाथ को सेजुन की ओर बढ़ाता है। ये देखकर सारे रेबिट काफी ज्यादा खुश थे और सेजुन भी यहाँ पर खुश लग रहा था, क्योंकि अब उसे बाहर जाने का मौका मिलेगा। हम देखते हैं कि सेजुन क्रिम्सन जायंट बियर के पंजे के ऊपर बैठ जाता है और जायंट बियर सेजुन को लेकर ऊपर की तरफ आने लगता है। सेजुन दूर से अपनी सारी खेती को देख रहा था। उसे पता लगता है कि कितना ज्यादा खूबसूरत है और आज इतने दिनों के बाद सेजुन पहली बार बाहर जा रहा है और वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। तभी उसके आंखों में एक जोरदार रोशनी चमकती है। सेजुन जब उस केव से बाहर निकलता है तब वो उस टावर के अंदर कितनी बड़ी विशालकाय जगह को देखकर हैरान था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये जगह एक टावर के अंदर है। तभी उसे दूर में एक रोशनी दिखाई देती है। उसे पूछने पर टावर मैनेजर बताता है कि वो एक रास्ता है। उसी रास्ते को यूज करके जो हंटर होते हैं वो टावर के बाहर की तरफ जा सकते हैं और फ्लोर के अंदर तक जा सकते हैं। वैसे सेजुन सोच रहा था कि अगर इस रास्ते को यूज करेगा तो एक बार में वो टावर के बाहर जा सकता है और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वो वहाँ पर जाएगा कैसे। तभी हम देखते हैं कि जायंट बियर का छोटा सा जो बेबी है वो सेजुन को बुला रहा था। वैसे अब सेजुन सोच रहा था उस रास्ते तक जाने के लिए सेजुन को जंगल होकर जाना पड़ेगा, तो क्या सेजुन पैदल वहाँ तक पहुँच सकता है। वैसे तभी वो जायंट बियर से पूछता है कि जायंट बियर सेजुन को उस रास्ते तक पहुँचा सकता है। तभी टावर मैनेजर का नोटिफिकेशन आता है। वो बताता है कि यहाँ पर जो जायंट बियर है वो मना कर रहा है, क्योंकि वो उसे यहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। सेजुन पूछता है लेकिन क्यों। टावर मैनेजर सेजुन को बताता है कि जायंट बियर जो है वो सेजुन को बताना चाह रहा है कि वो इलाका जायंट बियर का नहीं है। वहाँ पर 3000 से ज़्यादा भी मॉन्स्टर रहते हैं। अगर सेजुन को उन सबको हरा दिया तो सेजुन वहाँ तक इजिली पहुँच सकता है। जायंट बियर सेजुन को अपनी उंगलियों से इशारा करके कुछ बता रहा था। यहाँ पर टावर मैनेजर ट्रांसलेटर करता है सेजुन को और बताता है कि जो जायंट बियर है वो सेजुन को बताना चाह रहा है कि जायंट बियर टावर के आसपास और कुछ ही दूर के इलाकों में रहता है। अगर इससे दूर सेजुन जाना चाहेगा तो वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर है और उन मॉन्स्टर से सेजुन को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक रैबिट और बाकी के रैबिट भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ब्लैक रैबिट सेजुन का बैग भी लेके आया था। सेजुन ने देख के काफी ज्यादा खुश था और ब्लैक रैबिट को थैंक यू बोलता है। हम देखते हैं कि ब्लैक रैबिट को लेकर बेबी बियर बहुत ज्यादा खुश था और उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि जायंट बियर सेजुन से कुछ कहना चाहता है और वो अपनी सांसों को जोर से छोड़ता है सेजुन की ओर। सेजुन का भी समझ में आ जाता है। सेजुन कहता है हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें हनी चाहिए, जस्ट रुको। हमें देखने को मिलता है सेजुन अपने बैग से हनी का बोतल निकालता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं बेबी बियर ब्लैक रैबिट को लिक कर करके उसका पूरा मुंह भिगो दिया था। जिसके बाद सेजुन बेबी बियर को हनी देता है और वो जायंट बियर को भी पूछते हैं क्या उसे भी थोड़ा सा हनी चाहिए। जायंट बियर नामे मुंडे हिलाता है और टावर मैनेजर वहाँ पर ट्रांसलेटर करता है। वो सेजुन को बताता है कि जायंट बियर कहना चाहता है कि जितना हनी है तुम दे सकते हो वो उस बेबी बियर को दे दो,
क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसी ना खाने की वजह से जो बेबी बियर का बच्चा है, जो जायंट बियर का बच्चा है, वो जल्दी से उसका विकास नहीं हो रहा। इसी वजह से वो जल्दी जल्दी नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन जायंट बियर तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता है कि तुम्हारी वजह से उसकी वजन एक दिन में बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। सेजुन को याद आता है क्या, उस बेबी बियर ने उसका सारा स्टोरेज का सामान खा लिया था, एक दिन में पूरा ख़त्म कर दिया था। हमें देखने को मिलता है कि जायंट बियर जैसे ही हनी बी को देखता है, हनी बी जल्दी से जाकर सेजुन के पीछे छुप जाती है। टावर मैनेजर बताता है कि वो उसे हनी बी को शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि हनी बी के हनी ने उसे काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। सेजुन हनी बी को बताता है कि तुम्हारी हनी ने उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, इसलिए वो तुम्हें थैंक यू बोल रहा है। वैसे तभी सेजुन उस रेड जायंट बियर से पूछता है कि आज उसने क्या कुछ खाया है, क्योंकि टावर मैनेजर के मुंह से सेजुन ने सुना है कि जो रेड बियर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तभी टावर मैनेजर की ओर से उसका नोटिफिकेशन आता है। वो उसे बताता है कि जो जायंट बियर है उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया इस गुफा को ढूंढने के चक्कर में। ये सुनकर सेजुन काफी ज्यादा हैरान था। वो सोच रहा था कि 3 दिन से भूखा है और अपने बेबी को ढूंढने के लिए इसने कुछ नहीं खाया, लेकिन उसके रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वो ब्लैक रैबिट से कहता है कि चलो जल्दी से तैयारी करो, क्योंकि सिर्फ सेजुन के रहते हुए कोई भी यहाँ पर भूखा नहीं रह सकता। जिसके बाद वो अपना तवा और अपना डैगर लेके रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट अपनी हथौड़ी की मदद से काफी सारी मछलियों को पकड़ लेता है और व्हाइट रैबिट गाजरों को काटना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद ही हमें देखने को मिलता है कि सेजू ने काफी अच्छा और लजीजदार खाना तैयार कर दिया था, जिसको देखकर बेबी बियर और उसके मॉम के मुंह में पानी आ जाता है। सेजुन जायंट बियर को बताता है कि उसने काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स किया है, जिसको खाकर बेबी बियर भी जल्दी से बढ़ जाएगा और मॉम बियर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा खाने के बाद, और उसके भी न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया है उसने। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जायंट बियर सेजुन के जेस्चर से इतना ज्यादा खुश था कि वो सेजुन को अपने हाथों से और दूसरे हाथों से रैबिट को उठा लेता है और गले लगा लेता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। सेजुन और बाकी के रैबिट काफी ज्यादा डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब तो काम से गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चल जाता है कि ये जायंट बियर का बस प्यार दिखाने का एक तरीका था। दूसरी तरफ हम टावर मैनेजर को देखते हैं, जो कि दूर से इन लोगों के ऊपर नजर रखे था और वो सेजुन को बताता है कि जायंट बियर बस सेजुन को थैंक यू बोलना चाहता था। जायंट बियर सेजुन को इतने जोर से पकड़ा था कस कर कि सेजुन कहता है कि मुझे जल्दी छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही है। दूर से टावर मैनेजर देख के हंस रहा था और काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। और अब यहाँ पर बात आती है टावर मैनेजर की, और हमें यहाँ पर टावर मैनेजर की कुछ बातें यहाँ पर पता चलती है और कुछ राज की बातें यहाँ पर खुलती है। जैसे कि हमें पहले से पता था कि टावर मैनेजर सेजुन को ऊपर पहले से नजर रखे था, लेकिन जब से रेड जायंट बियर इस टावर के आसपास आया है और सेजुन के गुफा के आसपास घूम रहा है, तब से टावर मैनेजर बहुत ज्यादा चौकन्ना था और वो सेजुन के ऊपर हर बार नजर रखे था। वो पहले से अवेयर था कि जो जायंट बियर का जो बेबी है वो खो गया है और जायंट बियर उसे ढूंढते हुए आएगा और बेबी बियर को ढूंढने के चक्कर में वो सेजुन के ऊपर कहीं हमला ना कर दे। लेकिन उसे ये बात पता नहीं था कि क्रिम्सन जायंट बियर ह्यूमन के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित होगा और सेजुन के साथ वो दोस्ती का हाथ बढ़ा लेगा। वैसे हमें टावर मैनेजर बताता है कि कुछ दिन पहले की बात है, जब बेबी बियर खो चुका था, उसने उस जायंट बियर से बातचीत किया और उसने बताया कि जायंट बियर की जो बात है वो टावर मैनेजर सेजुन तक पहुंचा देगा। लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि जायंट बियर इतना ज्यादा हम्बल होगा और उतना ज्यादा फ्रेंडली होगा सेजुन के साथ। और यहाँ पर टावर मैनेजर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसे पता था कि अब सेजुन का रखवाली करने के लिए बॉडीगार्ड के तौर पर जायंट बियर आ गया है और अब सेजुन ज्यादा खेती पर ध्यान देगा और जितना ज्यादा वो चेरी टमाटो गाजर उगाएगा उतना ज्यादा खाने के लिए सामान होगा और उतना ही खाना अब टावर मैनेजर को मिलने वाला है। क्योंकि जबकि सेजुन अब केव से बाहर आ चुका है, इसलिए अब वो खेती के लिए काफी ज्यादा जमीनों का यूज करेगा और उसका खेती लंबा चौड़ा बड़ा हो जाएगा और इस वजह से उसकी जो फार्मिंग है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जिसके बदौलत टावर मैनेजर को काफी ज्यादा खाना मिलेगा। और अब सेजुन को रक्षा करने के लिए उसके पास अब एक जायंट बॉडीगार्ड भी है और ये जायंट बॉडीगार्ड दूसरे मॉन्स्टरों से सेजुन को रक्षा करेगा और इसलिए अब सेजुन को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला है। इसलिए टावर मैनेजर इतना ज्यादा खुश लग रहा था, क्योंकि उसने ना चाहते हुए अभी एक तीर से 2 निशाने लगाई थी और वो निशाना जाके सही जगह पर लगा। इसलिए अब टावर मैनेजर काफी ज्यादा खुश लग रहा था और वो हंस रहा था। अब वो खुद को एक जीनियस समझ रहा था, क्योंकि पूरे ड्रैगन फैमिली में वही एक है, एलिन 14 मतलब उसका नाम है, और वो अपने आप को एक जीनियस समझ रहा है।
दूसरी तरफ मर्चेंट सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसी फॉक्स को देखते हैं जो कि एक कॉफ होती है जिसका नाम जेथर था और वो अपने हाथों में थियो की जन्म कुंडली लेके बैठी थी। उसे नहीं लग रहा था कि जो थियो है वो एक अच्छा इंसान है, यानी कि अच्छा एक बिल्ला है। उसे थियो पर भी शक था क्योंकि थियो एक मर्चेंट होने के बाद इतनी जल्दी इतनी आसानी से उसने अपना रैंक थियो का रैंक भी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा था, इसलिए उसे काफ़ी ज़्यादा शक होता है कि थियो भी कहीं एक स्कैमर तो नहीं है। क्योंकि सेल कर होने के नाते हमें पता है कि थियो बहुत ही जल्दी टमाटो सेल कर रहा है और उसका जो सेल कट नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है, इसलिए इसे लग रहा था कि इसका जो नंबर है सेल वाला वो इतना जल्दी बढ़ क्यों रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है कि जेथर के पास यहाँ पर उनका एक कॉप आता है और वो कहता है कि सर जेथर, हमें पता चलता है कि पास ही के एक मार्केट में उस बड़े जमींदार के गोदाम में से बहुत सारे सामान चोरी हो गए और हमें पता चला है कि वो ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे सामानों को। और उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि हमें ये रिपोर्ट डायरेक्टर के पास देना पड़ेगा और इसका जवाब भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादातर एक नीली कलर का चादर लेके वहाँ से निकल पड़ती है अपने मिशन में और वो थियो को बस शक जताते हुए कहती है कि मर्चेंट कैट थियो, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। अगर तुम स्कैमर हुए तो फिर तुम मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बचने वाले। मैं तुम्हें किसी भी हालत में और किसी भी कीमत में ज़रूर पकड़ लूँगी। और इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर 25 ख़त्म होता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताते नहीं हो कि आपको छोटा सा वीडियो चाहिए या लॉन्ग वीडियो चाहिए। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैं कल से ज़रूर डालूँगी और अगर नहीं तो मैं 10 मिनट का ही वीडियो डालूँगी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चला कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए या फिर शॉर्ट वीडियो चाहिए। कमेंट कर दिया करो कि आपको कितने मिनट का वीडियो चाहिए ताकि मुझे पता चले, तभी तो मैं वीडियो बनाऊँगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।